हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर राकेश और आज हम लोग देखेंगे कि ब्लड प्रेशर मेजरमेंट बीपी को कैसे नापना है और इसके लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होने की जरूरत है। तो बीपी नापने के लिए सबसे पहला चीज होनी चाहिए बीपी मशीन जिसे बोलते हैं। इसका एक और नाम है जो मेडिकली कहा जाता है स्फेग्नोमैग्नेटोमीटर। स्फेग्नोमैग्नेटोमीटर ये हो गया बीपी, इसे बोलते हैं। एक दूसरा है, ये क्या है, स्टेथोस्कोप। इसको क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप। मेनली यही दो मेजरमेंट के लिए, मेनली जो है ना बीपी नापने के लिए ये दो चीजें होनी चाहिए। और तीसरा आपको एक पेशेंट भी होना चाहिए कि नापना किसे, सिर्फ कभी अपना बीपी नहीं नापना चाहिए, ठीक है। और दो तीन चीजें इसके लिए, दो तीन तरह के आता है। एक तो एक वॉच वाला भी आने लगा है, और ठीक है ना, और डिजिटली भी आता है, ठीक है ना। तो सबका पैरामीटर लगभग सही है, लेकिन सबसे बेटर जो ब्लड प्रेशर मेजरमेंट होता है वो इस मशीन के द्वारा, ठीक है। अगर इससे भी अगर बैटरी ज्यादा चार्ज है, इलेक्ट्रॉनिक है, तो बीपी हाई हो गया। बैटरी कम चार्ज है तो ये लो हो गया, ठीक है। घड़ी वाला में जो वॉच वाला में आता है उसमें क्या दिक्कत है, कोल्ड के मौसम में क्या होते हैं कि जितने भी आयरन होते हैं या फिर फाइबर, उसमें क्या हो जाता है, कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। तो वो ठंडा के समय में क्या होता है कि प्रेशर दे रहे हैं, लेकिन उसमें तो टाइम लगेगा ना, क्योंकि क्या होता है उसमें कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। तो ठंडा के महीना में वो जो वॉच वाला जितना भी होगा ना, उसमें गड़बड़ भी होता है, ठीक है ना। तो सबसे हर हमेशा मौसम में या हर चीजों में सबसे सेफ और अच्छा बीपी मेजरमेंट कौन देगा, ये वाला, ये जो पारा वाला मीटर है। तीनों को स्फेग्नोमैग्नेटोमीटर ही बोलते हैं। उसको भी बीपी वाले उसको भी वही बोलेंगे, लेकिन उसका जो है अलग अलग तरीका है। इसके लिए क्या है, सबसे पहले आपको एक पेशेंट होना चाहिए, और दूसरा चीज हर हमेशा ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। ये इस चीज को ओपन कर लेंगे, यहाँ से खोल लेंगे, ठीक है ना। ये काफ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, काफ बोलते हैं। इसको बांधने के लिए सबसे पहले राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, सबसे अच्छा लेफ्ट हैंड होता है, ठीक है। और बच्चों में ये नापा नहीं जाता है, बच्चों के लिए एक अलग बीपी मशीन आती है, वो छोटी काफ रहती है, ठीक है। तो वो चीजें हैं। और साथ में आपको हर हमेशा ध्यान रखना है कि ब्लड प्रेशर मेजरमेंट होने के समय ना, जहां जिस पैरेलल में हार्ट हो, ठीक उस पैरेलल में, जैसे अगर हम खड़े हैं तो बीपी मशीन का होना चाहिए इस दिन। अगर हम लेटे हैं तो बीपी मशीन हमारे लेटे हुए इस बेड पे होना चाहिए, ठीक है। बीपी अगर हम बैठे हैं तो बैठने के बाद मेरा हार्ट कहां जा रहा है, ठीक है, बैठने के बाद मेरा हार्ट कहां जा रहा है उस पर निर्भर करता है। अगर हमारा बैठने के बाद ये टेबल के बराबर हार्ट आता है तो ये टेबल। तो हर हमेशा ध्यान रखना है कि ये रीजन क्या है इसके पीछे की, क्योंकि जमीन से जो लगने वाली स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो दोनों पर इक्वल होनी चाहिए ना, दोनों पर इक्वल होनी चाहिए, तब आके आपको ब्लड प्रेशर नॉर्मल मेजरमेंट हो, ठीक है। ये चीज हो गए। अब साथ में हम लोग देखते हैं बीपी के लिए, तो ये क्या है, ये काफ को सबसे पहले हम लोग कहां बांधेंगे, आर्म में। ये है आर्म, ये है फोर आर्म, फोर आर्म, इसको आर्म बोलते हैं, इसको फोर आर्म। लेफ्ट साइड देंगे वो सबसे बेटर होता है, ठीक है। एक टूल दीजिए बैठने के लिए दीजिए। अब साथ में देखते हैं बीपी नापते भी, ठीक है। देखिए अब देखिए, राइट में भी ले सकते हैं, लेफ्ट में भी ले सकते हैं। जब हार्ट का मरीज होगा ना तो आपको तीन एंगल से लेना, राइट लेफ्ट। कोई हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट ट्रबल से अगर मरीज प्रॉब्लम कर रहा है, उसके बाद हम लोग देखते हैं तो ये ओपन क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर मेंटली साइकोलॉजिकली अगर पेशेंट इल है, अगर इसको बांध रहे हैं, अगर वो छटपट करके भागे तो ये तो अगर बांधा रहेगा तो गिर जाएगा, तो इसलिए इसको सेफ रखेंगे। अगर ये भागेगा भी तो फिर दिक्कतें नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें हैं आपको। इसके बाद आपको समझ लेना है, सबसे पहले यहाँ पर एक क्यूबाइडल फोसा होता है। ये क्या है, क्यूबाइडल फोसा। यहाँ पर देखिएगा तो इस तरह से एक ट्रायंगुलर शेप बन रहा है गड्ढा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं क्यूबाइडल फोसा। इसके ऊपर हम लोग थंब रखेंगे सबसे पहले, ठीक है। अगर ये नहीं भी खोल रहा है तो भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है आपको इस पे। अब आपको देखिए, ये जो लेफ्ट में जो छोटी सी पार्ट है, इसको सबसे पहले इससे पकड़ेंगे, ठीक है ना। और ये क्यूबाइडल फोसा पर ये दोनों फिंगर को रखेंगे, क्यूबाइडल फोसा पे ये दोनों फिंगर। अब ये देखिए, अब नजदीक कर लीजिए और देखिए, यहाँ पे देखिए, जहाँ पे क्यूबाइडल, यहाँ पे लाइन दिख रहा है ना फोल्डिंग का, ये फोल्डिंग के ठीक 2 सेंटीमीटर ऊपर इस तरह रखेंगे, ठीक है। और इसको थंब से क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। ये फिंगर दोनों देखिए इस साइड होना चाहिए, ठीक है ना, आपके बॉडी के राइट साइड ये हुआ। अब ये छोटी वाली चीजों को ये पीछे की तरफ देखिए, ये जो छोटी वाली है इसको पीछे थंब से प्रेस रखेंगे तो कभी नहीं हिलेगा। ये थंब से प्रेस है, ये छोटी वाली चीजों को पीछे, और ये दोनों उंगली से इधर से दबा देंगे। अब देखो इधर टाइट। अब यहाँ से इसको इस फोल्डिंग को पकड़ेंगे और जोर से खींच के रोटेट करके, अब ये टाइट हो गया, लूज नहीं बांधना है। अब ये टाइट है, सभी सीएन है जितना हमको चाहिए। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये इससे कनेक्ट कर देंगे, ये इसको क्या कर लेंगे,
कनेक्ट कर लेंगे। और साथ में यहाँ पे देखिएगा तो ये है पैरा सिलेंडर, इसको क्या बोलते हैं? पैरा सिलेंडर। ये इसमें एक चाबी लगा हुआ है, की लगा हुआ है, इसको ऑफ एंड ऑन करने के लिए। तो ये क्या करेंगे, इसको नीचे की तरफ कर देंगे तो ये ऑन हो गया, इसमें पर आ गया, इसमें क्या आ गया, पर आ गया, ठीक है। अब इसको इससे कनेक्ट कर बाजू पर, अभी एयर नहीं देना है, ठीक है। ये भाग है, इसे बंद करके रखेंगे। अब स्टेथो को सबसे पहले चेक कर लेंगे ये ऑन है या ऑफ है। तो स्टेथो लगाने के लिए ये आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेथो कैसे लगेगा, ये दिख रहा है आपको, ये ऐसे है। अब देखिए ये जो जिधर निकला हुआ भाग है, कन्वेक्स पार्ट, ठीक है ना, ये देख रहे हैं नाक आगे निकला हुआ है, इसको नाक से सेट करिएगा, निकला हुआ। अब ये देखिए उल्टा है, ये बाहर हो गया, निकल गया ना, ये इस तरफ से, ठीक है, ये यहाँ। अब देख लेंगे कि ये इस तरह, क्योंकि कान तो हमारा कन्वेक्स है तो ये कनकेव रहेगा, तभी तो टिम्पेनिक पर पूरा स्थान जाएगा। अगर ये भी अगर ऐसे लगा लेंगे तो क्या होगा, ईयर कैनाल पे आवाज टकरा के रुक जाए तो आपको क्लियर सुनाई नहीं देगी। ये क्या होना चाहिए, स्टेथोस्कोप सही लगा होना चाहिए। ये आगे की तरफ, ये हम लोग इस तरह, ये ऑफ है। तो इसको क्या करेंगे, यहां से रोटेट करना। अब ये पूरा सुनाई, दोनों में सुनाई में आप लोगों को पता चलेगा कि किसमें कम सुनाई देगा, ऐसे सुनाई देगा कम सुनाई, ठीक है ना, और ऐसे में लाउड सुनाई। तो क्लियर हो गया हम लोगों को कि स्टेथो ऑन कर देना है। सबसे पहले स्टेथो ऑन करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे नेक में इस तरह से, जिस तरह सीधा है वैसे लगाएंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेडियल आर्टरी होता है, आप लोगों को बताए थे, रेडियल बोन भी और रेडियल आर्टरी। ये रेडियल आर्टरी जिधर थंब है उसी के अप्रॉक्स, ठीक है, इस तरह से हम लोग रोटेट करते जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, जहाँ पे कौन सा यहाँ पर बोन है, कार्पल बोन, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कार्पल बोन से, तो यहाँ एक आर्टरी निकली है, उसको क्या बोलते हैं, रेडियल आर्टरी। कौन सा आर्टरी, रेडियल आर्टरी पर जैसे ही 3 फिंगर रखेंगे तो मिडिल फिंगर पे, सब लोग अपना अपना देख सकते हैं, तो मिडिल फिंगर पे आपको एक पल्स फील हो, एक धड़कन की तरफ फील हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पकड़ लेना, तो ये पता चल गया कि आपको, चलिए ये जिंदा है, ये पता चला। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर पल्स फील हो गया, ठीक है, यहाँ पल्स चल रहा है। अब हमको उतना ही इसमें एयर देना है, ये भाल्व, ये उतना ही देर हम लोग को, यहाँ जो भाल्व है, ठीक है ना, ये क्लोज होता है और ये ओपन होता है। जैसे ही हो गया तो हम यहाँ से पल्स फील हुए, हमको उतना ही एयर इसमें प्रेस करना है, इसमें हमको उतना ही प्रेस हमको एयर करना है जहां हमको यहाँ पे पल्स फील होना बंद हो गया, पल्स फील होना यहाँ बंद हो गया। अब हमको इसको एयर देने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, इसमें एयर डालने की जरूरत नहीं है, उतना ही तक एयर देना है। अब हम एयर दे दिए, अब समझते हैं कि यहाँ पर अब हमको पल्स फील होना बंद हुआ, ठीक है। तो यहाँ से तो भाल्व क्लोज है। अब हमको सबसे पहले यहाँ से ठीक लेटरल साइड, यहाँ देखो, इसके ठीक अंदर की तरफ, मीडियल की तरफ बढ़ेंगे, मीडियल की तरफ बढ़ेंगे तो इस एंगल पर देखो एक वेन दिख रहा है, ठीक है। जब एयर दे देंगे तो यहाँ पर वेन दिखेगा, ठीक है ना, लेटरल साइड, ठीक है, क्यूबाइडल फोसा के, सॉरी मीडियल साइड, मीडियल क्यूबाइडल। यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेथोस्कोप के इस पार्ट को, स्टेथोस्कोप के किस डायफ्राम पार्ट, इस पार्ट, इसको क्या करेंगे, इसके पास मिडिल सेंटर में रखेंगे, ठीक है, यहाँ मिडिल सेंटर में रखेंगे। फिर इसको कान में लगाएंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे हम लोग, कान में लगाएंगे। ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए, और इसको देखिए, धीरे धीरे इसको सट डाउन करेंगे नीचे की तरफ, और जहां देखते रहेंगे इसमें ध्यान दीजिएगा कि कहां से आपको सुनाई देना शुरू हुआ, हार्ट बीट सुनाई देना शुरू हुआ। जैसे ये क्लोज है तो ये जैसे जैसे एयर डाल रहे हैं ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये पारा जो है ऊपर की तरफ जाएगा, और जैसे जैसे इसको खोलेंगे ना वो पारा नीचे की तरफ जाएगा। जहां से आपको सुनाई दिया, जिस मेजरमेंट, जहां पे जैसे इसमें मेजरमेंट दिया हुआ है, सब लोग देख लीजिए, 120 100 दिख रहे हैं, पारा उल्टा है ना, जहां जहां देखेंगे कि पारा, जहां से सुनाई देना शुरू हुआ वो हुआ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जहां सुनाई देना बंद हुआ वो क्या हुआ, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ये हो गया आपको। उसके बाद जैसे ही वहां हुआ, इसको पूरा ओपन करके इसको सबसे पहले खोल, ठीक है, इसको खोल लिए, इसको इस तरह कर। अब इसको बता देना है ब्लड प्रेशर, mmHg में यूनिट बताइए, ब्लड प्रेशर किस में मापते हैं, अगर 110/100, 110/70, 120/80 किसी को आया तो 110/70 mmHg। अब इसको क्लोज कैसे करना है, सबसे पहले इसको समझिए। सबसे पहली बात है क्लोज कर, ये सिलेंडर सही है, जिधर सिलेंडर है, पारा सिलेंडर, देख लीजिए, जिधर पारा सिलेंडर है उस तरफ पहले इसको झुकाएं,
झुकाएंगे और फिर जो की को हमने नीचे किया था वो उस क्लॉक को ऊपर कर देंगे। अब इसमें पारा नहीं दिख रहा है। अब देखिए गलती क्या है, जैसे इसमें हमने ऑन किया, इसमें थोड़ा पारा है, अब हमने ऐसे ही इसको बंद कर दिया, इसमें जो पारा है जो रह गया तो ये धीरे धीरे पारा गिरते गिरते पूरा बीपी मशीन खराब हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है आपको कि ये जो पारा जब ऑन है तो इसको इस तरफ सिलेंडर की तरफ कीजिए ताकि इसमें का पारा कहां चला जाए, सिलेंडर में चला जाए, फिर उसको क्लोज कर दीजिए। अब देखिए पारा नहीं, तो समझ में आया। अब उसके बाद आप लोग को ये ओपन कर लेना है, क्लोज कर लीजिए। अब इसको मोड़ने का देखिए, ये सबसे पहले छोटी पार्ट को जिधर हमने पहले बांधने के लिए भी पकड़ा था उस छोटी पार्ट को 1 और ये 2 दूसरा खोल दिए। अब बड़ी वाली को पकड़ेंगे, ठीक है ना। अब सेंटर में आ गए, अब बड़ी वाली को पकड़ेंगे। देखिए ये 1 ये 2 और ये देखिए इस छोटी वाली ये दिख रहा है ना, ये बंद करने के लिए अभी बंधा के एक जगह। अब इसको देखिए ऊपर लिखा हुआ है, ये इसको इस तरफ रखेंगे, ठीक है, इस तरफ रखेंगे और ये यहाँ पे एक नोच बनाया गया है, दिखाइए इसको। ये जो नोच बनाया गया है ना, ये नोच में इसको इस तरह रखना है। देखो सभी लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये इस तरह से ये नोच में इसमें डाल के और देखिए, यानी कि हाफ ऊपर वाला में काफ में आएगा और हाफ नीचे वाला में ये दिख गया पंप, ये एयर पंप ये हो गया। इस तरह से रोटेट करके अब ये बच गया, इसको यहाँ से इसके नीचे की तरफ उसका। अब देखिए ये पूरा क्लीन हो गया। अब इसको क्लोज करने का तरीका है ये इस तरह से, यहाँ खोलने के लिए है तो फिर यहाँ पे एक लॉक सभी में रहता है, ये एक लॉक आता है, इसको जैसे ही प्रेस कीजिएगा ना ये ठीक है, जैसे ही ओपन करेंगे ये ओपन हो जाएगा। फिर बीपी नापना हो तो भी। और ये तो आज हम लोग ने देखा कि ब्लड प्रेशर मेजरमेंट कैसे करना है, इसके क्या है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। हम लोग नेक्स्ट टाइम इसका देखेंगे कि इसके नेक्स्ट में डिजीज क्या है और कैसे नापते हैं, ब्रेकियल आर्टरी से क्या आया, ठीक है ना, और रेडियल आर्टरी में हमने क्या किया। तब तक के लिए धन्यवाद।